गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज के इस सेशन में करने वाले हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप जरूर देखना वीडियो को पूरी, ठीक है। आपको नई नई चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी बच्चों, ठीक है। तो चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड ये इसके अंदर बच्चों फंक्शनल ग्रुप होगा हमारा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। आप कहते थे इसको कार्बोक्सिलिक क्यों बोला गया, यही ट्विस्ट है बच्चों इसमें, ठीक है। ये देखो, कार्बो इसका मतलब इसके अंदर C डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ये वर्ड किसके लिए लिया गया है, OH, मतलब इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है, दोनों हैं। इसलिए इसका नाम क्या हो गया बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड टू ए हाइड्रोक्सी ग्रुप। मतलब कार्बोनिल ग्रुप है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ क्या अटैच है, हेंस इट्स नेम इज कार्बोनिल या कार्बोक्सिल, ठीक है। हायर मेंबर ऑफ अलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज फैटी एसिड। अब फैटी एसिड क्या होते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड के वो मेंबर जिसमें कार्बन है वो 12 से लेकर 18 तक प्रेजेंट हो, उनको हम फैटी एसिड बोलते हैं। अब हम सिंपल नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं बच्चों। तो नेम के लास्ट में हम ओइक एसिड लगाएंगे। ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, ये हमारा क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है बच्चों ये अपना, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये देखो CH, C OOH और 2 CH3, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो जो फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये देखो, ब्रांच पहले लिखेंगे, 2 मिथाइल, 3 कार्बन, तो प्रोप, सभी बॉन्ड सिंगल है तो एन, और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों, ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ऐसे सिंपल सभी एग्जाम्पल रहेंगे बच्चों, ठीक है। अब बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप आ गया तो इसको बोल देंगे हम बेंजोइक एसिड, बस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है बच्चों इसकी, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ये अपने लोन पर यहाँ रखेगा तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये कहेगा ऑक्सीजन आप अपने इलेक्ट्रॉन लेके आगे चले जाओ, ठीक है। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब फिर ये वापस यहाँ आने की कोशिश करेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। तो ये क्या है, एक रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये देखो, मेरे पास क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है। इसके अंदर मैंने यूज किया बच्चों एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन KMnO4, जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। जो एल्कोहल को डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखो, ये डेकानोल है, ठीक है। इसमें हमने डाल दिया CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इसको बोलते हैं बच्चों जोन रिएजेंट, जोन रिएजेंट, क्या बोलेंगे इसको, जोन रिएजेंट, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, OH को किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, मतलब ऑक्सीडेशन करने के काम आ रहा है ये, ठीक है। तो ये है फर्स्ट बच्चों हमारा प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड से, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, देखो ध्यान से बच्चों, स्टूडेंट, KMnO4 यूज्ड इन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम, हम तीनों में यूज कर सकते हैं बच्चों, रिडक्शन के लिए तीनों में यूज कर सकते हैं। बट K2Cr2O7 और CrO3 इज यूज्ड इन ओनली एसिडिक मीडियम, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। K2Cr2O7 और CrO3 है वो केवल यूज करेंगे एसिडिक मीडियम में, और KMnO4 को तीनों मीडियम में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है बच्चों सेकंड है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ठीक है, हमेशा याद रखनी है आपको। उसके बाद बात करते हैं बच्चों, सेकंड है हमारा फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, ये देखो अल्काइल बेंजीन है मेरे पास, टोल्यून बोलते हैं इसको, ठीक है। ये देखो हमने KMnO4 यूज किया इन बेसिक मीडियम, और साथ में क्या कर देंगे बच्चों, हीट। तो पहले ये है, ये कार्बोनाइलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये साल्ट बोलते हैं, ठीक है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड। अब यहाँ पे बच्चों चेन कितनी भी लंबी क्यों ना हो,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी चेन को हटा के आपको COOH ग्रुप लगा देना है। ये देखो यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, KMnO4 KOH डाला, हीट किया, ये देखो साल्ट बन गया। पूरी चेन को हटा देना, सिर्फ साल्ट बना देना है। फिर इसमें अंदर एसिड डालेंगे तो क्या बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, KMnO4 से रिएक्शन होगी ये। ठीक है, और साथ में हीट जरूर करना है। उसके बाद है बच्चों फ्रोम नाइट्राइल। फ्रोम नाइट्राइल, ये देखो नाइट्राइल फर्स्ट कन्वर्ट टू अमाइड बाय हाइड्रोलिसिस एंड देन टू एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव एज ए कैटालिस्ट। दोनों यूज करें हम। तो देखो नाइट्राइल है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको पता है OH है वो कार्बन पे अटैक करेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे लेके जाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बच्चों। ठीक है, तो इस पर नेगेटिव आएगा, वो H के साथ कंबाइन हो जाएगा, क्या बना देगा NH बना देगा, OH इसके पास आ गया। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद देखो फिर से हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो ये OH फिर से कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड फिर से ब्रेक हो जाएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, ये H के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा NH2। अब देखो बच्चों एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कभी नहीं रहेंगे, अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला RC डबल बॉन्ड O NH2 हो गया और ये अपना अमाइड होता है बच्चों। ये क्या होता है अपना अमाइड। अब इसके अंदर फिर से हाइड्रोलिसिस करेंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब ये फिर से अटैक करेगा बच्चों कार्बोनिल कार्बन पे। अब ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है ये, तो अटैक किस पे होगा कार्बन पे। तो ये बॉन्ड बच्चों अब ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे NH2 पे नेगेटिव आएगा, ये H लेकर अमोनिया बना देगा और पीछे आपका क्या बन जाएगा बच्चों एसिड। ये है बच्चों फ्रॉम नाइट्राइल। ठीक है, अमाइड से देखो ये अमाइड ही था, इसका हाइड्रोलिसिस का, तो ये देखो बेंजामाइड है, हाइड्रोलिसिस कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम और साथ में हीट कर दिया बच्चों। ठीक है, ये देखो अमाइड है, हाइड्रोलिसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और साथ में क्या कर दिया इसको हीट कर दिया। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ H और OH इस पे अटैक करेगा और H इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो अमोनिया बन जाएगा आपका और COOH। सिर्फ यहाँ पे देखो R ग्रुप को मैंने बेंजीन लगा दिया बेस, बाकी एज इट इज आपका रिएक्शन मैकेनिज्म रहेगा। तो ये तो था बच्चों अपना थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद है बच्चों अपना फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये देखो व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिएक्ट विद CO2, इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं बच्चों CO2 को, टू फॉर्म साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साल्ट बनाएगा, विच इन टर्न गिव कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर एसिडिफिकेशन विद मिनरल एसिड। मिनरल एसिड मतलब HCl H2SO4 HNO3, ये अपने मिनरल एसिड है। ठीक है, अब सबसे पहले रिएक्शन करवाएंगे हम ड्राई आइस या कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो इसमें ये आपको पता है नेगेटिव होता है और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव होता है बच्चों और इस पे स्लाइटली नेगेटिव। तो ये R ग्रुप है, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये कहेगा ऑक्सीजन ये बॉन्ड लेके आप आगे चले जाओ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा और इस पे क्या है पॉजिटिव, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, R ग्रुप है कार्बन पे आ जाएगा। ये देखो ये R ग्रुप है वो कार्बन पे आ गया ना। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कौन आ गया MgX। अब इसका मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूँगा तो नेगेटिव के साथ तो पॉजिटिव जाएगा और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जाएगा। ये देखो तो MgX के साथ कौन गया OH, तो MgOHX बन गया और इसके साथ कौन गया H गया तो RCOOH बन गया। ये एसिड बन गया बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, अब देखो इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट कंटेन 1 कार्बन मोर देन रिएक्टेंट। अब ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे देखो कार्बन तो एक ही है। ठीक है, अब प्रोडक्ट में देखो कार्बन कितने हो गए आपकी 2 हो गए। तो याद रखना जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं तो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम वो ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। उसके बाद है फ्रोम असाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। बहुत सिंपल है बच्चों, ये है मेरा, इसको एसिड क्लोराइड भी बोल सकते हो आप, एसिड या असाइल हैलाइड भी बोल सकते हो, एक ही बात है बच्चों। ठीक है, क्लोरीन है तो मैंने लगा दिया एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड भी बोल दो आप, असाइल हैलाइड भी बोल दो। ठीक है, वाटर ऐड किया बच्चों इसके अंदर मैंने। ठीक है, तो आपको पता है वही वाटर में 2 पार्ट है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो ये OH नेगेटिव इस पे अटैक कर रहा है तो ये Cl आपका बाहर जाएगा, तो ये Cl नेगेटिव H पॉजिटिव मिलकर HCl बना देंगे
और RC डबल बॉन्ड OH, ये आ गया, ये एसिड बन गया। ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। तो रिएक्शन फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक मीडियम यूज करेंगे, बेसिक हाइड्रोलिसिस यूज करेंगे। तो क्या होगा, OH डायरेक्टली इस पे अटैक करेगा और Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आगे बात नहीं, तो ये फास्ट रिएक्शन हो गई बच्चों, कर लोगे, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट चलो, अब ये देखो, ये बेंजोइक एनहाइड्राइड है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, भी दो कार्बोनिल के बीच में एक ऑक्सीजन हो, वो एसिटिक एनहाइड्राइड है। हाइड्रोलिसिस करना है, OH किसी भी कार्बोनिल पे अटैक करेगा, दोनों में से किसी एक पे अटैक करेगा, जब इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बच्चों, तो इस पे नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो एक एसिड तो ये बन गया यार, एक एसिड ये, तो दो बेंजोइक एसिड बन जाएंगे आपके, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड बच्चों। उसके बाद है फ्रॉम एस्टर, फ्रॉम एस्टर, एस्टर से हम कैसे बनाएंगे, तो ये देखो, ये है बच्चों C डबल बॉन्ड O, ये एस्टर होता है, ठीक है। आप देखो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा बच्चों, ठीक है। तो ये देखो मैंने क्या किया, इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, तो वही दो पार्ट इसके अंदर, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। तो इसने ये कार्बोनिल पे अटैक करेगा हमेशा बच्चों, इस पे अटैक किया तो ये कहाँ चला गया आगे, तो देखो बेंजोइक एसिड बन गया, इस पे नेगेटिव आएगा, ये H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, मिथेनॉल बना देगा, सॉरी इथेनॉल बना देगा, ठीक है। अगर हम बात करें बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर गिव कार्बोक्सिलेट आयन, बेसिक में तो आयन मिलेगा आपको बच्चों, कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे, ये देखो बच्चों, इसमें ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन है वो इसको देता है, यहां से ये ग्रुप आपका बाहर निकल जाएगा, तो देखो O है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड कर, साथ में Na, ये देखो ONA हो गया, और यहाँ क्या बचा फिर H, ये H इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, इथेनॉल बना देगा। अब इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H पॉजिटिव है वो Na को रिप्लेस कर देगा, तो हमारा एसिड बन जाएगा बच्चों। तो ये है हमारा फ्रॉम एस्टर से, एस्टर से हम दो कंडीशन में बना सकते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डायरेक्ट अपना कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पहले कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, फिर उस आयन का हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास एसिड बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रिपरेशन समझ में आई होगी। उसके बाद बात करते हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों, ठीक है, आरव एजुकेशन को के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर कलरलेस लिक्विड बच्चों, क्या होंगे, लिक्विड होंगे, अप टू 9 कार्बन एटम, 9 कार्बन एटम तक ये लिक्विड रहेंगे, कलरलेस, एट रूम टेम्परेचर, हायर आर वैक्स लाइक सॉलिड रहेंगे बच्चों, वैक्स तो आपने देखा होगा, ठीक है, बालों में लगाते हैं ना ससुरने के लिए, वो वैक्स है, उसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, ठीक है। वैक्स लाइक सॉलिड होता है, ठीक है, वैक्स लाइक सॉलिड है वो। हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड कीटोन इवन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मास, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों, जो मॉलिक्यूल को क्या करेगी, एसोसिएशन करेगी, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा एसोसिएशन से, ठीक है। इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट होती है इसके अंदर, दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, सो इट एग्जिस्ट डाइमर इन वेपर फेज आल्सो, वेपर फेज हो या हमारा लिक्विड फेज हो, ये डाइमर के रूप में पाया जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बच्चों, ठीक है। या एप्रोटिक सोलवेंट, एप्रोटिक सोलवेंट जो हमें H पॉजिटिव आयन नहीं देता, वो सोलवेंट क्या कहलाते हैं, एप्रोटिक सोलवेंट। उसके बाद बात करते हैं बच्चों सोल्यूबिलिटी। अब आपको पता है सोल्यूबिलिटी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन एटम पे, और नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा बच्चों वंडरवाल फोर्स पे, जितनी ज़्यादा वंडरवाल फोर्स होगी उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो वंडरवाल फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी, एक दूसरे के क्या डायरेक्टली है ये। तो ये देखो और सोल्यूबिलिटी इसके अपोजिट हो जाएगी बच्चों, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ गई आपका नॉन पोलर पार्ट है वो बढ़ गया बच्चों,
नॉन पोलर पार्ट बढ़ गया, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये देखो चेन लेंथ है, कार्बन एटम बढ़ गए, सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक ब्रांच की बात करते हैं बच्चों। जैसे जैसे ब्रांच इंक्रीज हो जाती है, वंडरवाल फोर्स आपकी कम हो जाती है, सरफेस एरिया कम हो गया, सोल्युबिलिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा उसका। ठीक है, अब बात करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड आर आल्सो सोल्यूबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सोलवेंट लाइक बेंजीन, इथर, एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म। ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड है, थोड़ा बहुत सोल्यूबल है, पोलर होना चाहिए ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर, ये क्या रहेगा, सोल्यूबल। तो ये तो था बच्चों हमारा ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे बच्चों, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक रहेगा आपका केमिकल रिएक्शन। तो तब तक के लिए वीडियो को देखते रहे बच्चों, तैयारी करते रहें, ठीक है, और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।